दोस्तों, आज मैं तुमसे एक ऐसी सच्चाई शेयर करने वाला हूं जो अगर तुमने सच में समझ ली तो तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग लाइफ बदल सकती है। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुमने बिल्कुल सही जगह पर बाय किया फिर भी मार्केट तुम्हारे खिलाफ चला गया? क्या तुम्हें लगा है कि इंडिकेटर्स ने क्लियर सिग्नल दिया फिर भी तुम लॉस में चले गए? क्या तुम्हें लगता है कि मार्केट तुम्हारे खिलाफ ही चलता है? अगर हां, तो सुनो, तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि 90% ट्रेडर्स इसी जाल में फंसे हुए हैं। और वजह क्या है? क्योंकि उन्हें मार्केट का असली सच कभी बताया ही नहीं गया। तुम्हें हमेशा यह सिखाया गया RSI ओवरसोल्ड है, X टिप बाय, MACD क्रॉसओवर, X एंट्री, मूविंग एवरेज क्रॉस टेक्स अ ट्रेंड चेंज। लेकिन सच क्या है? यह सब सिर्फ सरफेस लेवल नॉलेज है। असल गेम इन सब के नीचे चल रहा होता है, और वही चीज है इम्बैलेंस। मान लो एक लड़का है, नाम है रोहित। रोहित ने YouTube से ट्रेडिंग सीखी, RSI, MACD, सपोर्ट रेजिस्टेंस सब सीख लिया। पहले कुछ ट्रेड्स में प्रॉफिट भी मिला, लेकिन फिर धीरे धीरे उसका अकाउंट गिरने लगा। क्यों? क्योंकि वह सिर्फ चार्ट को देख रहा था, मार्केट को नहीं समझ रहा था। एक दिन उसने देखा एक लेवल से प्राइस अचानक जोर से ऊपर भागा। कोई इंडिकेटर सिग्नल नहीं था, फिर भी बड़ा मूव आया। वह कंफ्यूज हो गया। तभी उसे समझ आया, मार्केट इंडिकेटर से नहीं, ऑर्डर से चलता है। और ऑर्डर्स कहां होते हैं? जहां इम्बैलेंस होता है। लेसन 1, मार्केट कैसे चलता है। अब ध्यान से समझो, मार्केट बाय और सेल से नहीं चलता। मार्केट चलता है इम्बैलेंस से। मतलब जब डिमांड सप्लाई प्राइस ऊपर भागेगा, जब सप्लाई डिमांड प्राइस नीचे गिरेगा। लेकिन असली सवाल, ये इम्बैलेंस आता कहां से है? यहां से असली गेम शुरू होता है। मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स, हम जैसे लोग, स्मार्ट मनी, बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, बिग प्लेयर्स। रिटेल ट्रेडर्स मार्केट को फॉलो करते हैं, स्मार्ट मनी मार्केट को कंट्रोल करता है। उनके पास इतना पैसा होता है कि वो मार्केट को पुश कर सकते हैं। अब सोचो, अगर तुम्हें पता चल जाए कि स्मार्ट मनी कहां एंटर हुआ, तो तुम उनके साथ ट्रेड करोगे या उनके खिलाफ? लेसन 2, एक्सप्लोसिव मूव्स का मतलब, जब भी तुम चार्ट पर देखो एक स्ट्रॉन्ग फास्ट अग्रेसिव मूव, मतलब लॉन्ग कैंडल्स, लिटिल या नो विक, अचानक ब्रेकआउट, तो समझ जाओ वहां इंबैलेंस क्रिएट हुआ है, वहां स्मार्ट मनी ने एंट्री ली है, वहां मार्केट ने डिसीजन लिया है। यहां सबसे बड़ी गलती क्या होती है? बिगिनर्स हर मूव को ट्रेड करने लगते हैं। लेकिन सच क्या है? हर मूव इंपॉर्टेंट नहीं होता, हर जोन स्ट्रांग नहीं होता। तुम्हें क्या देखना है? जहां मार्केट ने हेजिटेशन नहीं किया, जहां मार्केट एक्सप्लोड हुआ। लेसन 3, स्ट्रांग जोन कैसे पहचाने। अब ध्यान से सुनो, स्ट्रांग जोन की पहचान, शार्प मूव, बिग कैंडल्स, नो हेजिटेशन, क्लीन ब्रेकआउट। वीक जोन की पहचान, स्लो मूवमेंट, चॉपी कैंडल्स, विक्स ज्यादा, कंफ्यूजन। अब तुम्हें क्या करना है? हर कैंडल मत देखो, हर इंडिकेटर मत फॉलो करो, सिर्फ एक चीज देखो, वेयर डिड इम्बैलेंस हैपन। इमेजिन करो तुम चार्ट खोलते हो और तुम्हें साफ दिखता है यहां स्मार्ट मनी एंटर हुआ था, यहां से प्राइस एक्सप्लोड हुआ था। अब क्या होगा? तुम गैसिंग नहीं करोगे, तुम क्लैरिटी से ट्रेड करोगे। BIG मिस्टेक, इंडिकेटर्स के पीछे भागना। 90% ट्रेडर्स यही करते हैं। RSI देखना, MACD देखना, मूविंग एवरेज देखना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये सब पास्ट दिखाते हैं। मार्केट फ्यूचर में मूव करता है, और फ्यूचर किससे कंट्रोल होता है? पेंडिंग ऑर्डर्स से। प्राइस वहां जाएगा जहां ऑर्डर्स बाकी हैं, प्राइस वहां लौटेगा जहां इंबैलेंस बना था। प्राइस रैंडम नहीं है, प्राइस लॉजिकल है। लेसन 4, मार्केट हैबिट। मार्केट की एक आदत होती है, वह बार बार उन्हीं जगहों पर वापस आता है। क्यों? क्योंकि वहां ऑर्डर्स अभी भी पेंडिंग हो सकते हैं, वहां अनफिनिश्ड बिजनेस होता है। जहां से स्ट्रॉन्ग मूव आया था, वही तुम्हारा अपॉर्चुनिटी जोन है। लेकिन हर जोन ट्रेड करने लायक नहीं होता। स्मार्ट ट्रेडर सिलेक्टिव होता है, प्रोफेशनल वर्सेस एमेचर। एमेचर एक्साइटमेंट में ट्रेड करता है, हर सेटअप लेता है, जल्दी एंट्री करता है। प्रोफेशनल क्लैरिटी में ट्रेड करता है, सिलेक्टिव होता है, वेट करता है। लेसन 5, पेशेंस, गेम का असली राजा। मार्केट हर दिन परफेक्ट सेटअप नहीं देगा, लेकिन जब देगा तो इतना क्लियर होगा कि डाउट नहीं रहेगा। और यही वो मोमेंट होता है जहां एमेचर्स और प्रोफेशनल्स अलग हो जाते हैं। ट्रेडिंग में पैसा प्रिडिक्शन से नहीं,
पेशेंस से बनता है। अब अगली बार जब तुम चार्ट खोलो, लाइंस मत खींचो, इंडिकेटर्स मत भरो, बस ऑब्जर्व करो कहां मार्केट एक्सप्लोड हुआ था, कहां इंबैलेंस बना था, क्योंकि वहीं छुपा है तुम्हारा एज, वहीं छुपे हैं हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अभी एक और लेयर बाकी है। मार्केट स्ट्रक्चर। अगर तुमने इंबैलेंस समझ लिया लेकिन स्ट्रक्चर नहीं समझा तो तुम्हारे सारे ट्रेड्स इनकम्प्लीट रहेंगे। दोस्तों, हमने एक बहुत बड़ी सच्चाई समझी कि मार्केट सिर्फ ऊपर नीचे होने वाली कैंडल्स का खेल नहीं है, ये असल में इंबैलेंस का खेल है। हमने यह भी समझा कि जहां से प्राइस अचानक तेजी से भागता है, जहां हेजिटेशन नहीं होती, जहां मूव क्लीन, एग्रेसिव और एक्सप्लोसिव होता है, वहीं पर स्मार्ट मनी का असर दिखाई देता है। लेकिन अब यहां एक और गहरी बात आती है, और सच कहूं, अगर ये बात तुमने नहीं समझी तो अच्छे जोन पहचान लेने के बाद भी तुम बार बार गलत साइड पर फंस सकते हो, क्योंकि सिर्फ जोन देखना काफी नहीं है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि मार्केट ओवरऑल किस डायरेक्शन में जा रहा है। यही है मार्केट स्ट्रक्चर। यही वो इनविजिबल फ्रेमवर्क है जो हर मूव के पीछे छुपा होता है। यही वो मैप है जिसे देखे बिना ज्यादातर ट्रेडर्स अंधेरे में एंट्री लेते रहते हैं। मान लो एक ट्रेडर है, नाम है अमन। अमन ने सप्लाई और डिमांड जोन्स सीख लिए। अब वह चार्ट पर जोन्स ड्रॉ करता था। जहां भी उसे डिमांड जोन दिखता वह बाय कर लेता, जहां सप्लाई जोन दिखता वहां सेल कर देता। शुरू में उसे लगा कि उसने मार्केट का सीक्रेट समझ लिया है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने नोटिस किया कि कई बार डिमांड जोन से बाय लेने पर भी प्राइस नीचे गिर जाता है और कई बार सप्लाई जोन से सेल लेने पर भी मार्केट ऊपर निकल जाता है। अब वह परेशान हो गया। उसने सोचा, जोन तो सही था, फिर ट्रेड गलत क्यों हुआ? और यहीं पर उसका सबसे बड़ा अवेकनिंग मोमेंट आया। उसे समझ आया, जोन सही होने से कुछ नहीं होता। अगर वह ओवरऑल स्ट्रक्चर के खिलाफ है तो उसकी पावर कम हो जाती है। यहीं पर एमेचर और प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच फर्क शुरू होता है। लेसन 6, स्ट्रक्चर तुम्हें डायरेक्शन देता है, जोन तुम्हें एंट्री दे सकता है, लेकिन डायरेक्शन कौन देता है? मार्केट स्ट्रक्चर। अब इसे बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझो। अगर मार्केट लगातार हायर हाई बना रहा है, हायर लो बना रहा है, तो मार्केट क्या कह रहा है? बायर्स कंट्रोल में है। मार्केट स्ट्रांग है, फ्लो ऊपर की तरफ है। और अगर मार्केट लगातार लोअर हाई बना रहा है, लोअर लो बना रहा है, तो मार्केट क्या कह रहा है? सेलर्स कंट्रोल में है। मार्केट वीक है, फ्लो नीचे की तरफ है। अब यहां बात बहुत सिंपल है। अगर मार्केट ओवरऑल ऊपर जा रहा है तो डिमांड जोन्स ज्यादा रिस्पेक्ट होंगे। अगर मार्केट ओवरऑल नीचे जा रहा है तो सप्लाई जोन्स ज्यादा रिस्पेक्ट होंगे। यही वो लॉजिक है जिसे इग्नोर करके लोग लॉस खाते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, उन्हें चार्ट पर एक डिमांड जोन दिखता है और वो तुरंत बाय कर लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि ओवरऑल मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अब सोचो, अगर पूरी मार्केट की डायरेक्शन नीचे है, अगर सेलर्स कंट्रोल में है, अगर हर बाउंस के बाद प्राइस और नीचे जा रहा है, तो एक छोटे डिमांड जोन पर बाय लेना क्या है? स्मार्ट मनी के साथ चलना? नहीं, स्मार्ट मनी के फ्लो के खिलाफ लड़ना। हाँ, और ट्रेडिंग में एक बहुत बड़ा रूल है, मार्केट से फाइट मत करो। तुम मार्केट को प्रूव नहीं कर सकते कि तुम सही हो, तुम्हें मार्केट के फ्लो के साथ चलना होगा। लेसन 7, अप ट्रेंड में क्या देखना है? अब मान लो मार्केट अप ट्रेंड में है, मतलब हायर हाइज हायर लोज, बायर्स इन कंट्रोल, पुल बैक्स हो रहे हैं, लेकिन ट्रेंड इंटैक्ट है। ऐसे मार्केट में तुम्हें क्या करना चाहिए? डिमांड जोन्स ढूंढने चाहिए, पुल बैक पर क्वालिटी एंट्री ढूंढनी चाहिए, बायर्स के फ्लो के साथ ट्रेड करना चाहिए। अब इमेजिन करो, प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर थोड़ा नीचे आता है, एक क्लीन डिमांड जोन पर पहुंचता है, वहां रिजेक्शन मिलता है, छोटा स्ट्रक्चर ब्रेक होता है और प्राइस फिर ऊपर जाने लगता है। अब इस ट्रेड की प्रोबेबिलिटी क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि यहां दो चीजें अलाइन हैं। जोन स्ट्रांग है, स्ट्रक्चर बुलिश है, और जब एंट्री प्लस डायरेक्शन अलाइन हो जाए तभी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनता है। लेसन 8, डाउन ट्रेंड में क्या देखना है? अब इसका उल्टा समझो। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, लोअर हाइज लोअर लोज, सेलर्स डोमिनेशन, हर बाउंस वीक, तो तुम्हें क्या देखना है? सप्लाई जोन्स, मतलब प्राइस नीचे जा रहा है, फिर थोड़ा रिट्रेस करता है, सप्लाई जोन में आता है, रिजेक्शन देता है और फिर नीचे गिरना शुरू करता है। यही प्रोफेशनल माइंडसेट है। प्रोफेशनल ट्रेडर यह नहीं सोचता मुझे बाय करना है या सेल, वह यह सोचता है
मार्केट किस साइड स्ट्रांग है और मैं उसी साइड कैसे जुड़ूं। यही फर्क है। एमेचर मार्केट पर अपनी राय थोपता है, प्रोफेशनल मार्केट की रियलिटी एक्सेप्ट करता है। तुम्हें ट्रेडिंग में ओपिनियन नहीं चाहिए, तुम्हें ऑब्जर्वेशन चाहिए। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें बाय सही लग रहा है या सेल, वह सिर्फ फ्लो फॉलो करेगा। इसलिए जब तुम चार्ट खोलो तो खुद से यह मत पूछो मुझे क्या लगता है, यह स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे, यहां बाय करूं क्या। पहले यह पूछो ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, बायर स्ट्रांग है या सेलर्स, ट्रेंड किस साइड है, क्या मेरा जोन उसी डायरेक्शन में है। अगर यह क्लैरिटी नहीं है तो ट्रेड मत लो। मान लो दो ट्रेडर्स हैं, विकास और समीर। दोनों ने सेम चार्ट देखा, दोनों ने सेम डिमांड जोन देखा, लेकिन फर्क क्या था। विकास ने क्या किया, उसने सिर्फ डिमांड जोन देखा और बाय कर लिया। समीर ने क्या किया, उसने पहले ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा, उसे पता चला मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो उसने उस डिमांड जोन को इग्नोर कर दिया। फिर प्राइस वहां से थोड़ा बाउंस हुआ, लेकिन सेलर्स फिर एक्टिव हुए और मार्केट नीचे क्रैश कर गया। अब बताओ किसने ट्रेडिंग सीखी थी, जिसने जोन देखा या जिसने कॉन्टेक्स्ट समझा। ट्रेडिंग में कॉन्टेक्स्ट ही किंग है, जोन अकेला कुछ नहीं है। जोन प्लस स्ट्रक्चर प्लस पेशेंस खंटास एज। लेसन 9, हर जोन काम नहीं करता। यह बात बहुत गहराई से समझ लो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चार्ट पर जितने भी जोन्स हैं सब इंपॉर्टेंट हैं। नहीं, कुछ जोन्स सिर्फ टेम्पररी रिएक्शन देते हैं, कुछ जोन्स ट्रैप होते हैं, कुछ जोन्स वीक होते हैं और कुछ जोन्स सिर्फ नॉइज होते हैं। अब इन्हें अलग कैसे करोगे? स्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट से। अगर मार्केट बुलिश है तो बुलिश जोन्स की वैल्यू बढ़ जाती है, अगर मार्केट बेरिश है तो बेरिश जोन्स की वैल्यू बढ़ जाती है। मतलब एक डिमांड जोन अप ट्रेंड में बहुत पावरफुल हो सकता है, लेकिन वही डिमांड जोन डाउन ट्रेंड में सिर्फ एक छोटा बाउंस दे और फिर फेल हो जाए। यही सटल चीज है जो बिगिनर्स मिस करते हैं। लेसन 10, स्ट्रक्चर पढ़ना कैसे शुरू करें। अब सवाल आता है, ठीक है स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसे देखें कैसे। सिंपल, जब भी चार्ट खोलो पहले जूम आउट करो, छोटी छोटी कैंडल्स में मत खो जाओ, पहले बिग पिक्चर देखो। अपने आप से पूछो मार्केट हायर हाइज बना रहा है या लोअर हाइज, लोज मजबूत हैं या टूट रहे हैं, रीसेंट स्विंग किस तरफ है, मोमेंटम किस साइड दिख रहा है, काया प्राइस इंपल्सिव मूव ऊपर दे रहा है या नीचे। अब यहां एक पावरफुल बात समझो, हर ट्रेंड में दो फेजेस होते हैं। इंपल्स, जब मार्केट तेजी से मूव करता है, पुल बैक, जब मार्केट थोड़ा वापस आता है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, इंपल्स ऊपर होगा, पुल बैक नीचे होगा। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, इंपल्स नीचे होगा, पुल बैक ऊपर होगा। अब ट्रेडिंग का काम क्या है? पुल बैक में फंसना नहीं, इंपल्स की डायरेक्शन में ट्रेड करना। यही प्रोफेशनल अप्रोच है। मान लो मार्केट ने स्ट्रॉन्ग बुलिश इंपल्स दिया, फिर प्राइस थोड़ा रिट्रेस हुआ। अब अगर तुम रिट्रेसमेंट देखकर डर जाओ और सेल कर दो तो तुम फ्लो के खिलाफ हो। लेकिन अगर तुम समझते हो कि यह सिर्फ पुल बैक है और मार्केट अभी भी हायर लो बनाकर ऊपर जाने के मूड में है, तो तुम पेशेंस रखोगे। यही डिफरेंस है सरफेस लेवल ट्रेडर और डीप ट्रेडर में। कई बार मार्केट तुम्हें कंफ्यूज करेगा, तुम्हें लगेगा ट्रेंड चेंज हो गया, लेकिन वह सिर्फ टेम्पररी करेक्शन होगा। यही रीजन है कि छोटी टाइम फ्रेम पर बहुत नॉइज होता है। हर छोटी मूव को ट्रेंड मत मानो, हर रिट्रेसमेंट को रिवर्सल मत समझो। बड़ी पिक्चर पर क्लैरिटी लाओ। जब तक स्ट्रक्चर साफ ना टूटे तब तक ट्रेंड के अगेंस्ट मत भागो। लेसन 11, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का महत्व। अब एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब जब मार्केट अपने पुराने इंपॉर्टेंट हाई या लो को डिसाइसिवली तोड़ देता है तो वह एक मैसेज देता है। अगर मार्केट हायर हाइज बना रहा था और अब हायर लो टूट गया तो हो सकता है बायर्स कमजोर पड़ रहे हों। अगर मार्केट लोअर लोज बना रहा था और अब लोअर हाई डिसाइसिवली टूट गया तो हो सकता है सेलर्स की पकड़ कमजोर हो रही हो। यह चीज तुम्हें बताती है कि फ्लो चेंज हो सकता है, लेकिन यहां भी जल्दबाजी मत करो। एक ब्रेक देखकर एक्साइटमेंट में ट्रेड मत ले लो। कॉन्टेक्स्ट देखो, मोमेंटम देखो, रिएक्शन देखो, जोन देखो। प्रोफेशनल ट्रेडर एक सिग्नल पर नहीं, सिग्नल्स के अलाइनमेंट पर डिसीजन लेता है। लेसन 12, पेशेंस विद स्ट्रक्चर। अब यहां पेशेंस फिर से सामने आता है, क्योंकि अक्सर तुम्हें स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा, जोन भी दिख जाएगा, लेकिन एंट्री अभी नहीं आई होगी। यहीं पर लोग गलती कर देते हैं। उन्हें लगता है
ट्रेंड बुलिश है, डिमांड जोन है, अभी बाय कर लेता हूं। लेकिन प्रोफेशनल क्या करता है? वह वेट करता है। किस चीज का? प्राइस जोन में आए रिएक्शन दे, रिजेक्शन दिखे, कॉन्फर्मेशन मिले, फिर एंट्री। यही मैच्योरिटी है। ट्रेडिंग सिर्फ नॉलेज का खेल नहीं है, टाइमिंग का खेल भी है। गलत जगह सही आइडिया भी फेल हो सकता है। कई बार ऐसा होगा, तुम स्ट्रक्चर सही पढ़ लोगे, जोन भी सही पहचान लोगे, लेकिन प्राइस तुम्हारे एंट्री पॉइंट तक आए बिना ही मूव कर जाएगा। और उस मोमेंट पर तुम्हारा माइंड क्या कहेगा? यार, एंट्री ले लेता तो प्रॉफिट हो जाता। लेकिन याद रखो, मिस्ड ट्रेड नुकसान नहीं है, रॉन्ग ट्रेड नुकसान है। ये लाइन अपने दिल में बिठा लो। हर मूव पकड़ना तुम्हारा काम नहीं है, सिर्फ सही मूव पकड़ना तुम्हारा काम है। लेसन 13, फ्लो के साथ होने का असली फायदा। जब तुम स्ट्रक्चर के साथ ट्रेड करते हो तो क्या होता है? तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तुम गेसवर्क कम करते हो, इमोशनल डिसीजंस घटते हैं, ट्रेड क्वालिटी इंप्रूव होती है, स्टॉप लॉस लॉजिकल होता है, रिवॉर्ड पोटेंशियल बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि अब तुम अकेले ट्रेड नहीं कर रहे, अब तुम मार्केट के फ्लो के साथ ट्रेड कर रहे हो। और ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एज यही है, फ्लो के साथ चलो, ईगो के साथ नहीं। अब मैं तुम्हें एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच बताता हूं। जब वह चार्ट खोलता है तो वह यह नहीं देखता कि कितनी कैंडल्स ग्रीन हैं या रेड। वह सोचता है, करंट स्ट्रक्चर बुलिश है या बेरिश, रीसेंट इंपल्सिव मूव किस तरफ था, पुलबैक हेल्थी है या वीक, कौन कंट्रोल में है, बायर्स या सेलर्स, कौन सा जोन स्ट्रक्चर के साथ अलाइन करता है, किस जगह मुझे पेशेंस के साथ एंट्री देखनी चाहिए। अगर तुम्हारी सोच भी धीरे धीरे ऐसी बनने लगे तो समझो तुम ट्रेडिंग सीख रहे हो, वरना इंडिकेटर बदलते रहना, स्ट्रैटेजी बदलते रहना, टाइम फ्रेम बदलते रहना, यह सब सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ाएगा। तो अब तक तुमने क्या समझा? प्राइस रैंडम नहीं है, इम्बैलेंस मूव क्रिएट करता है। स्ट्रॉन्ग जोन्स वही हैं जहां एक्सप्लोसिव मूव हुआ, लेकिन जोन तभी पावरफुल होता है जब स्ट्रक्चर उसकी डायरेक्शन सपोर्ट करे। यानी जोन्स गिव यू एंट्री, स्ट्रक्चर गिव्स यू डायरेक्शन, और जब एंट्री प्लस डायरेक्शन अलाइन हो जाते हैं तभी कंसिस्टेंसी की शुरुआत होती है। लेकिन अब भी एक चीज बाकी है, एक ऐसी चीज जो नॉलेज होने के बाद भी ज्यादातर ट्रेडर्स फॉलो नहीं कर पाते। वही चीज डिसाइड करती है कि तुम प्रॉफिटेबल बनोगे या सिर्फ नॉलेज कलेक्ट करते रह जाओगे। वो है पेशेंस प्लस कॉन्फर्मेशन प्लस रिस्क मैनेजमेंट प्लस डिसिप्लिन। क्योंकि सही जोन देख लेना काफी नहीं है, सही स्ट्रक्चर समझ लेना भी काफी नहीं है। अगर तुम बिना कॉन्फर्मेशन के एंट्री लेते हो, अगर तुम रिस्क कंट्रोल नहीं करते, अगर तुम रूल्स फॉलो नहीं करते, तो तुम्हारा एनालिसिस अच्छा होने के बाद भी रिजल्ट खराब आ सकता है। दोस्तों, अब तक तुमने दो सबसे पावरफुल चीजें समझ ली हैं। इम्बैलेंस, जहां से असली मूव आता है, मार्केट स्ट्रक्चर, जो डायरेक्शन तय करता है। लेकिन अब एक बहुत कड़वी सच्चाई, सिर्फ यह सब जान लेने से तुम प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। हां, तुम्हारा एनालिसिस बेहतर हो जाएगा, तुम अच्छे जोन्स पहचान लोगे, तुम डायरेक्शन समझ जाओगे, लेकिन फिर भी तुम लॉस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग नॉलेज का नहीं, एग्जीक्यूशन और बिहेवियर का गेम है। और यहीं पर आता है कॉन्फर्मेशन प्लस रिस्क मैनेजमेंट प्लस डिसिप्लिन। लेसन 14, कॉन्फर्मेशन क्या है और क्यों जरूरी है। मान लो तुमने एक परफेक्ट डिमांड जोन आइडेंटिफाई किया, स्ट्रक्चर भी बुलिश है, सब कुछ अलाइंड है। अब प्राइस उस जोन के पास आता है और यहीं पर सबसे बड़ा डिसीजन होता है, एंट्री अभी लो या वेट करो। यहीं पर 90% ट्रेडर्स गलती करते हैं। एमेचर क्या करता है? प्राइस जोन के पास आया, तुरंत एंट्री, मौका हाथ से निकल जाएगा, माइंडसेट, फियर ऑफ मिसिंग आउट। प्रोफेशनल क्या करता है? वेट करता है। किसका? कॉन्फर्मेशन का। कॉन्फर्मेशन दिखता कैसे है? कॉन्फर्मेशन कोई मैजिक सिग्नल नहीं है, ये छोटे छोटे क्लूज होते हैं। जोन पर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, स्मॉल स्ट्रक्चर ब्रेक, माइक्रो लेवल पर बायर्स सेलर्स की स्ट्रेंथ दिखना, मोमेंटम शिफ्ट होन, कैंडल बिहेवियर चेंज होना। मतलब मार्केट खुद तुम्हें सिग्नल देता है कि अब डायरेक्शन बदल सकता है। कॉन्फर्मेशन का मतलब 100% सर्टेनिटी नहीं है, कॉन्फर्मेशन का मतलब है हायर प्रोबेबिलिटी। और ट्रेडिंग में हम सर्टेनिटी नहीं ढूंढते, हम प्रोबेबिलिटी के साथ खेलते हैं। कई बार ऐसा होगा, प्राइस तुम्हारे जोन को टच करेगा और बिना कॉन्फर्मेशन के ही मूव कर जाएगा और तुम ट्रेड मिस कर दोगे। तब तुम्हारा माइंड क्या बोलेगा? यार, एंट्री ले लेता तो प्रॉफिट हो जाता। लेकिन याद रखो, मिस्ड अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं है,
रॉन्ग एंट्री लॉस है। लेसन 15, पेशेंस सबसे अंडररेटेड स्किल। ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा पैसा किसे मिलता है? ज्यादा ट्रेड्स लेने वालों को, प्रिडिक्शन करने वालों को, पेशेंस रखने वालों को। जब प्राइस जोन में आए, तुम्हारा काम क्या है? तुरंत एक्शन लेना नहीं, ऑब्जर्व करना। क्या रिजेक्शन आ रहा है? क्या हेजिटेशन दिख रही है? क्या बायर्स सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं? क्या स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है? इमेजिन करो तुम नदी के किनारे खड़े हो। क्या तुम हर लहर पर कूदोगे? नहीं, तुम सही वेव का इंतजार करोगे। ट्रेडिंग भी वही है। हर मूव ट्रेड नहीं होता, सही मूव ट्रेड होता है। लेसन 16, रिस्क मैनेजमेंट, सर्वाइवल का रूल। अब आती है वो चीज जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट। सच सुनो, मार्केट तुम्हारे एनालिसिस की रिस्पेक्ट नहीं करता। उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना कॉन्फिडेंट हो, इसलिए तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना होगा। बहुत लोग हर ट्रेड में 10% रिस्क, 20% रिस्क ले लेते हैं। अब सोचो, 2 गलत ट्रेड्स, अकाउंट हिल गया। 3 गलत ट्रेड्स, कॉन्फिडेंस खत्म। 4 गलत ट्रेड्स, रिवेंज ट्रेडिंग शुरू, और फिर गेम ओवर। स्मार्ट रूल, हर ट्रेड में सिर्फ 1%, 2% रिस्क। अब क्या होगा? तुम गलत हो सकते हो, लेकिन खत्म नहीं होगे। प्रेशर कम होगा, डिसीजंस बेटर होंगे। लेसन 17, स्टॉप लॉस तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त। बहुत लोग सोचते हैं स्टॉप लॉस दुश्मन है, लेकिन सच क्या है? स्टॉप लॉस तुम्हारा बॉडीगार्ड है। स्टॉप लॉस ईगो को हर्ट करता है, लेकिन अकाउंट को बचाता है। जब तुम स्टॉप लॉस यूज नहीं करते, तो तुम मार्केट को बोल रहे हो जो करना है कर ले, और मार्केट क्या करेगा? पूरा अकाउंट ले जाएगा। लेसन 18, रिस्क रिवॉर्ड गेम। अब आता है असली गेम, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। अगर तुम 1 रिस्क लेकर 1 रिवॉर्ड ले रहे हो, तो लॉन्ग टर्म में स्ट्रगल रहेगा। लेकिन अगर तुम 1 रिस्क लेकर 2 या 3 रिवॉर्ड टारगेट करते हो, तो क्या होगा? इवन अगर तुम 50% ट्रेड्स लूज करो, फिर भी तुम प्रॉफिट में रह सकते हो। मान लो 10 ट्रेड्स लिए, 5 लॉस, 1 आवर लॉस, 4, 5 प्रॉफिट, 2 आवर गेन, 4 प्लस और 10 नेट, 5 प्रॉफिट। यही स्मार्ट ट्रेडिंग है। लेसन 19, प्रोटेक्शन, प्रिडिक्शन। बिगिनर्स क्या करते हैं? प्रिडिक्शन करते हैं यह ट्रेड जरूर जीतेगा। माइंडसेट प्रोफेशनल्स क्या करते हैं? प्रोटेक्शन करते हैं। अगर गलत हुआ तो कितना लॉस होगा? विनिंग ट्रेडर वो नहीं है जो हर बार सही होता है। विनिंग ट्रेडर वो है जो गलत होने पर भी सरवाइव करता है। लेसन 20, डिसिप्लिन सबसे बड़ा सीक्रेट। अब आती है सबसे बड़ी सच्चाई। डिसिप्लिन तुम्हारे पास सब कुछ हो सकता है, नॉलेज जोन्स, स्ट्रक्चर, कॉन्फर्मेशन, रिस्क मैनेजमेंट, लेकिन अगर तुम रूल्स फॉलो नहीं करते तो सब बेकार है। मैंने ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं, परफेक्ट स्ट्रैटेजी, अमेजिंग सेटअप, लेकिन खुद ही रूल्स तोड़ देते हैं। क्यों? कभी फियर, कभी ग्रीड, कभी ओवर कॉन्फिडेंस, कभी बोर्डम। अगर तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम मार्केट को कभी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है फिक्स्ड रूल्स, प्रेडिक्टेबल बिहेवियर, कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन। अब तुम हर ट्रेड में यह नहीं सोचोगे यह ट्रेड जीतेगा या हारेगा। तुम सोचोगे क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए? 2 ट्रेडर्स हैं, दोनों की स्ट्रैटेजी सेम, दोनों का नॉलेज सेम, लेकिन ट्रेडर 1 हर बार रूल्स फॉलो करता है, ट्रेडर 2 कभी फॉलो करता है, कभी नहीं। कुछ ट्रेड्स बाद रिजल्ट्स कंप्लीटली अलग। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी हमेशा टैलेंट को हरा देती है। जब तुम रूल्स फॉलो करते हो तो क्या होता है? फियर कम होता है, ग्रीड कंट्रोल में रहती है, क्लैरिटी आती है, स्ट्रेस कम होता है। लेसन 21, प्रोसेस ओवर रिजल्ट। बिगिनर्स रिजल्ट पर फोकस करते हैं, प्रोफेशनल्स प्रोसेस पर फोकस करते हैं। ट्रेडिंग में सक्सेस का मतलब हर ट्रेड जीतना नहीं है। सक्सेस का मतलब है सही प्रोसेस फॉलो करना। अब पीछे मुड़कर देखो, पहले प्राइस रैंडम लगता था, लॉस कंफ्यूजिंग लगता था, हर मूव गैम्बल लगता था। अब तुम जानते हो प्राइस इंबैलेंस से चलता है। तुम स्ट्रॉन्ग जोन्स पहचान सकते हो, तुम स्ट्रक्चर समझते हो, तुम पेशेंस रखते हो, तुम रिस्क मैनेज करते हो, तुम डिसिप्लिन फॉलो करते हो। मार्केट तुम्हें गारंटी नहीं देगा, मार्केट तुम्हें क्लैरिटी देगा, और ट्रेडिंग का ब्यूटी यही है। कंट्रोल मार्केट को नहीं, कंट्रोल खुद को करो। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम चार्ट खोलोगे और तुम्हें कंफ्यूजन नहीं, क्लैरिटी दिखेगी। तुम हर मूव के पीछे नहीं भागोगे, तुम सही मोमेंट का इंतजार करोगे।
तुम हर ट्रेड जीतने की कोशिश नहीं करोगे, तुम खुद को बचाने की कोशिश करोगे। और उसी दिन तुम ट्रेडर नहीं रहोगे, तुम प्रोफेशनल बन जाओगे। अगर तुम सच में ट्रेडिंग में ग्रो करना चाहते हो, इस वीडियो को एक बार नहीं, बार बार सुनो। और याद रखो, प्राइस चार्ट सिर्फ कहानी दिखाता है, लेकिन असली ताकत इम्बैलेंस के पीछे छुपी होती है। लाइक करो, कमेंट में लिखो स्मार्ट मनी और सब्सक्राइब जरूर करो।